विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, मैं हूँ ऋषिकेश कुमार। देश में नवरात्रा की धूम है और पूरे देश में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की चर्चा है। लेकिन पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आई लव मोहम्मद के नाम पर वहाँ धार्मिक ध्रुवीकरण या उन्माद की कोशिश की जा रही है, उससे पूरे देश में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में चल रहे तनाव का असर बिहार में होने वाले विधानसभा के चुनाव पर होगा। क्योंकि कहा जाता है कि हर एक चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। वोटों का बंटवारा हो या फिर वोटरों को अपनी तरफ लुभाने के लिए कई तरह के धार्मिक नारों को गढ़ा जाता है, धार्मिक माहौल खड़ा किया जाता है। चूंकि बिहार में नवरात्रा का त्योहार है, मौसम है, तो लोग पूछ रहे हैं कि बिहार के नवरात्रा का माहौल क्या है। तो न्यूज 24 आज आपको माहौल दिखा रहा है उन जगहों से जहां पे हिंदू और मुसलमान की बहुलता आबादी है। और आपको हैरानी होगा, मैं दरअसल जहां से अपनी रिपोर्ट दिखा रहा हूं वो मुजफ्फरपुर का मनोकामना मंदिर है, मां संतोषी मंदिर है। और इसके ठीक बगल में यहाँ का इस्लामपुर मार्केट है। लहठी का पूरे देश में सबसे बड़ा लहठी उद्योग है और ज्यादातर इस मार्केट में जो यहाँ के व्यापारी हैं उसमें बहुतायत मुसलमानों की संख्या है। और कहा जाता है कि हर एक हिंदू महिलाओं की तरफ से या हर एक हिंदुओं की तरफ से जो लहठी चढ़ाया जाता है मां के चरणों में, उसका ज्यादातर जो प्रोडक्शन होता है वो इन्हीं मुसलमानों के घर पर होता है। ये कोई नई बात नहीं है। मुरादाबाद के आप पीतल के दिए या फिर आप घुंघरू या फिर मंदिरों की घंटियों को आप देखे होंगे, सुने होंगे, उसके ज्यादातर प्रोडक्शन में मुस्लिम कामगारों का योगदान होता है। तो माहौल मैं दिखा रहा हूँ, चुनावी राज्य है और मुजफ्फरपुर का। तो आम लोगों के बीच में, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक। और आपका? सिद्धेश्वर प्रसाद। तो हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इतना तनाव चल रहा है, यहाँ नवरात्रा का मौसम है, तो क्या माहौल है यहाँ? यहाँ का माहौल शांतिपूर्वक है और हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर नवरात्रा करते हैं। हम लोग यहाँ पर यानी कि सारी चीज व्यवस्था को हम लोग सुधार करते हैं। सारे आने वाले जो है मतलब श्रद्धालु, उनको हम लोग सेवा करते हैं, वहाँ से उन लोगों को मतलब सुविधा देते हैं। अच्छा, ये कितना सच है कि लोग कहते हैं कि बगल में जो इस्लामपुर मार्केट, आपका किस चीज का कारोबार है? मेरा लाठी चोरी का कारोबार है। तो आपके जो खरीदार हैं वो हिंदू पर्वों में आपकी बिक्री बढ़ जाती है? पर्व में बढ़ जाता है। अभी तो हमारा सीजन है दुर्गा पूजा से लेकर छठ तक। अच्छा। जो लाठी चूड़ी का व्यापार होता है यहाँ से हर जगह, नेपाल यानी कि बिहार से बाहर तक भी हमारा लाठी चूड़ी जाता है यहाँ से। सबसे ज्यादा यही बनता है इस्लामपुर में, मतलब यहाँ बिक्री होता है, बनता है चैनपुर बंगरा में, रामबाग में, गौशाला में है और आपको झपाहा है, मझोलिया है, आपको भूताने में है। ये गांव के वहाँ बनते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ से सप्लाई होती है। अच्छा, ये सालों से परंपरा जी। चल रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे आजादी के बाद पहली मरतबा लाठी मार्केट में, लाठी चूड़ी एसोसिएशन में। हाँ। उन्होंने मतलब यहाँ करके लाठी चूड़ी का मतलब व्यवसाय लोगों से मिलने के बाद उन्होंने लाठी के लिए बोला कि हम इसको विदेशों में बढ़ावा देंगे। लेकिन ऐसा अभी कोई प्रपोजल नहीं आया। मैंने भी उनको लाठी दिया हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपने हाथ से बनाए हुए लाठी बनाए हुए लाठी। क्या नाम है? सिद्धेश्वर प्रसाद। आप गई थी मंदिर में? हाँ, आना जाना करते, क्या आना जाना मंदिर के पूजा पाठ में। अच्छा, आपका क्या नाम है? जितेंद्र कुमार वर्मा। तो बताइए जितेंद्र जी, क्या है बिहार में चुनाव है तो कोई यहाँ उत्तर प्रदेश का कोई असर नहीं है। बिहार में चुनाव है और लोग अभी नवरात्रा में लगे हुए हैं ना। और आपको बता देते हैं आने वाला समय में बिहार में 2025 का चुनाव युवा नेता तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार को बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तेजस्वी यादव नौजवान है, अब तो नीतीश जी रिटायर हो गए, हमारे मित्र भी है, हम बीजेपी आंदोलनकारी रहे हैं, समाजवादी रहे हैं। इसी आज अखबार में 20 साल नहीं पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार हाँ, आएंगे खत्म कि होगा, जाएंगे। ये कुछ नहीं है यहाँ। हम तो ये पूछ रहे हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश के या देश के अलग अलग जगहों में बड़ा हिंसा रहती है, बिहार में 89 के बाद तो कम से कम कोई, सिर्फ मुजफ्फरपुर का ही नहीं है, दरभंगा, सब लोग एक है, यहाँ कोई फर्क नहीं है। यहाँ मुसलमान लोग भी ड्यूटी करते हैं, अल्पसंख्यक लोग भी सब दुर्गा पूजा में ड्यूटी करते हैं, लोगों को लाइन लगाते हैं। यहाँ सब कुछ नहीं है, सब मिलके यहाँ कहते हैं कि यहाँ के मुसलमान उस तरीके से
आंदोलनकारी नहीं है। यहाँ नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं है। मिल्लत और मोहब्बत है यहाँ पर। आज से नहीं, हम लोग का बाप दादा पुरखों से करते हुए आ रहे हैं, करते हुए हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है भैया? संतोष कुमार। संतोष जी, क्या है बताइए। हम लोग तो पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़ा, या फिर देश के अलग अलग राज्यों में बड़ा हिंसा होती है। कभी वहाँ पुलिस ने लाठी चला दी, कभी वहाँ, ये सब वोट की राजनीति होती है धर्म के समय से। यहाँ भी चुनाव है कुछ ही दिनों में, तो यहाँ का क्या माहौल है? हमको पता चला कि यहाँ के बगल में मुसलमानों का एक बड़ा मार्केट है लहठी का, और वो लोग पूजा में माता को जो लहठी चढ़ाते हैं उन्हीं के यहाँ से खरीद कर चढ़ाते हैं। यूपी का कोई भी चीज़ यहाँ चुनाव में लागू नहीं होने जा रहा है। हमारे यहाँ एक सभी कुछ विकास पर निर्भर है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या प्रधानमंत्री जी, अगर राशन कार्ड किसी का बन रहा है तो वो धर्म देख के नहीं बन रहा है। किसी को बिजली मिल रही है तो उसको धर्म देख के नहीं। यहाँ जो भी विकास है काम है सबके बीच होता जा रहा है, हो रहा है और आगे भी हो रहा है। सरकार अच्छी काम कर रही है, तो यहाँ धर्म का कोई मामला नहीं है। यहाँ तो सिर्फ चुनाव के समय पक्ष और विपक्ष देखा जाता है। अच्छा, इससे अधिक कुछ नहीं देखा जाता है। सिर्फ पक्ष और विपक्ष। हमारा कैंडिडेट कौन है, हमारा सीएम कौन है, हमारा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है। अच्छा, ऐसा नहीं दिखा जाता। लोग तो कहते हैं कि गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू किए किशनगंज से। उत्तर प्रदेश में देखिए कि एक पोस्टर की वजह से बरेली, कानपुर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई सारे शहरों में हंगामा। कोई नया बात नहीं है। ऐसा नहीं बिहार है। में बिहार में भी जो मुस्लिम तबके के लोग हैं वो लोग भी अपने फेसबुक पर आई लव मोहम्मद पोस्ट किए हैं। तो आज नहीं, हमको लगता है 15-20 दिन पहले मैंने देखा है इस चीज़ को। अच्छा, तो कोई भी बात तो यहाँ है नहीं। और यहाँ सब मुसलमानों पर यहाँ का बाजार। हाँ, यहाँ का व्यापार जो है और सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो ऐसी कोई यहाँ पर आज तक दिक्कत हुआ नहीं। और खासकर तो एनडीए के शासनकाल में तो एक भी दंगा नहीं हुआ। चलिए ठीक है। कैसे माता जी, पूजा कर लिए मंदिर में? हाँ हाँ, किए हैं पूजा और घर में भी कर रहे हैं। लाठी उठी चढ़ाया आपने? अभी नहीं, हम लोग नवमी के चढ़ाते हैं। कहाँ से खरीदते हैं लाठी? लाठी यहीं से खरीदते हैं। यहाँ? हाँ, यहाँ तो सब कहता मुसलमान का दुकान है। कहने दीजिए, सब हिंदू और मुसलमान सब एक ही है। सबका तो खून एक ही है सर। हाँ? ऊपर से सब एक ही है, पृथ्वी पर आने पर जात का भेद हो गया है। हाँ, हाँ नेता नगरी में खाली करता है, कोई हिंदू है वो मुसलमान। हाँ हाँ, बस मुसलमान का दिया नहीं दो, मुसलमान का छुआ नहीं। हाँ हाँ, बस यही है। नहीं तो आप लोग वहीं से खरीदते हैं, चढ़ाते हैं? चढ़ाते हैं। उसमें छुआछूत क्या लगा हुआ है? कुछ नहीं है।